हेलो दोस्तों, डे 1 पे आपका स्वागत है। आज हम पहले दिन पढ़ेंगे रक्तपित्त। तो जानिए रक्तपित्त के बारे में। तो सबसे पहले क्या है निरुक्ति। रक्तपित्त की निरुक्ति क्या है? रक्त प्लस पित्त इज इक्वल टू रक्तपित्तम। रक्तम च पित्तम चेति रक्तपित्तम। दूसरा है परिभाषा। संयोगात दूषणात तंतु सामान्यात गंधवर्णयो रक्तस्य पित्तमाख्यात रक्तपित्तम मनीषवी। इसका अर्थ है कि रक्त तथा पित्त इन दोनों का संयोग होने से, पित्त द्वारा रक्त को दूषित करने से तथा रक्त और पित्त दोनों को गंध या वर्ण तुल्यता होने के कारण पित्त को रक्तपित्त कहते हैं। तो फिर है संज्ञा कि रक्तपित्त की संज्ञा क्या है? महागदम महावेगम अग्निवचिग्रकारी च, ये रक्तपित्त की संज्ञा है। चाचा रक्तपित्त का निदान। तस्य उष्ण कृष्ण अम्ल कटुनि लवणानि च धर्म च अन्य विधा च हेतुपूर्व निर्देशित। निदान में बताया गया है कि उष्ण तीक्ष्ण अम्ल कटु। अब देखते हैं संप्राप्ति क्या है। पित्तवर्धक निदानों का सेवन करने से पित्त का प्रकोप तथा प्रकोपित पित्त द्वारा रक्त की दृष्टि होती है और पित्त द्वारा रक्त का संयोग होता है। फिर धातुओं का पित्त की उष्मा से पिघलकर द्रव धातु का रक्तवाहिनियों में वृद्धि होती है। फिर रक्त का ऊर्ध्व अधः तथा समस्त रोमकूपों से निर्जरण होता है और फिर रक्तपित्त रोग होता है। फिर हम देखते हैं संप्राप्ति घटक। दोष पित्त, स्त्रोतस रक्त व स्त्रोतस, अधिष्ठान यकृत तथा प्लीहा, स्त्रोत दृष्टि विमार्ग गमन, स्वभाव आशुकारी, अग्नि की दृष्टि रस रक्त धात्वा अग्नि की दृष्टि, साध्य असाध्यता कृच साध्य। अब देखते हैं रक्तपित्त के भेद। पहला है गुणों के आधार पर अर्थात दोष अनुसार। वातिक रक्तपित्त, पैतिक रक्तपित्त, कफज रक्तपित्त, वातिक पैतिक रक्तपित्त, वातिक कफक रक्तपित्त, पित्त कफज रक्तपित्त, सन्निपातज रक्तपित्त। पहले देखते हैं वातिक रक्तपित्त। वातिक रक्तपित्त क्या है? वात प्रकोपित होने से रक्त दूषित होकर स्राव करता है। पैतिक रक्तपित्त पित्त दूषित प्रकोपित होने से रक्त दूषित होकर स्राव करता है। कफज रक्तपित्त कफ प्रकोपित होने से रक्त दूषित होकर स्राव करता है। फिर आते हैं द्वंद्वज रक्तपित्त। इसमें आते हैं वातिक पैतिक रक्तपित्त, वातिक कफत रक्तपित्त, पित्तज कफज रक्तपित्त। दो दोषों के संयुक्त प्रकोप से रक्त दूषित होकर स्राव करता है। फिर आता है सन्निपातज रक्तपित्त। तीनों दोषों के संयुक्त प्रकोप से रक्त दूषित होकर स्राव करता है। फिर दूसरा है रक्तपित्त के मार्ग के आधार पर भेद। ऊर्ध्वक रक्तपित्त, कफोद रक्तपित्त और उभयक रक्तपित्त। जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है कफ अनुबंधी होता है, अधोक रक्तपित्त है वात अनुबंधी होता है, उभयक रक्तपित्त है वात कफ अनुबंधी होता है। जो ऊर्ध्वक रक्तपित्त है ना, वो रक्त का स्राव ऊर्ध्व मार्ग या मुख नासिका आदि से होता है, यह कफ अनुबंधी होता है। जो अधोक रक्तपित्त है वात अनुबंधी होता है, रक्त का स्राव अधो मार्ग गुदा मुख मार्ग आदि से होता है। उभयक रक्तपित्त वात कफ अनुबंधी होता है, रक्त का स्राव ऊर्ध्व तथा अधो दोनों मार्ग से होता है, यह वात कफ अनुबंधी होता है। अब देखते हैं रक्तपित्त का पूर्व रूप। सदनम शीतकामित्व कंठधुमायनम वमी लोहगंधुच्च निश्वासो भवत्यस्मिन् भविष्यति। सदन सदन मतलब कंप या कंप। शीतकामित्व मतलब शीत की इच्छा होना, या कंठधुमायनम गले से धुआं निकलना, उल्टी होना। लोहगंध मतलब लोह जैसी गंध आना। निश्वास मतलब सांस का फूलना। ये रक्तपित्त के पूर्व रूप है। अब देखते हैं दोष अनुसार रक्तपित्त के लक्षण। वातिक रक्तपित्त के लक्षण। श्याम अरुणम सफेनच्च तरुरुक्षच्च वातिकम मतलब श्याम अरुण काला या लाल वर्ण का, सफ़ेद या मतलब सफ़ेद मतलब झागयुक्त, तनु मतलब पतला, वृक्ष। पैतिक रक्तपित्त के लक्षण। रक्तपित्तम कषायाभ्याम कृष्णम गोमूत्र सन्निभम मेष कागार धूम अंजनाभम च पैतिकम। कषायाभ्याम मतलब कषाय जैसा, कृष्ण मतलब काला, गोमूत्र सन्निभम मतलब गोमूत्र के समान, मेष कागार धूम अंजनाभम मतलब रसोई के धुएं जैसा,
अंजनाभम मतलब काजल के जैसा। कफच रक्तपित्त के लक्षण। सांद्रम सपांडू सस्नेह पिच्चिलन च कफानवंतर। सांद्र मतलब गाढ़ा, सपांडू मतलब फीका, सस्नेह मतलब स्नेहयुक्त, पिच्छिल मतलब चिपचिपा।